हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई कुछ दिन पहले, ठीक है, मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन में आपको कुछ यहाँ पे पूछा था टेस्ट के बारे में। कि भाई मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इन्फॉर्म किया था कि कुछ एक टेस्ट के बारे में जो है यूट्यूब पे मैं लाइव वीडियो लाऊंगा। ठीक है। यूट्यूब पे लाइव वीडियो के थ्रू हम टेस्ट चालू करने वाले हैं। ठीक है। और कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ठीक है, उससे मुझे पता चले कि भाई ये मुझे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि हाँ जी हम ज्वाइन करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि हम ज्वाइन करेंगे। उन स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसकी कमेंट बॉक्स में ही आप आंसर दीजिए। इसका कारण क्या होता है कि जितनी भी ज़्यादा कमेंट होती है दूसरे स्टूडेंट देखते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ मुझे भी यहाँ पे बताना चाहिए कि मैं भी ज्वाइन करूँगा। ठीक है। अब आई थिंक 5-6 स्टूडेंट ने जो है टेलीग्राम पे मुझे कहा कि भाई हम ज्वाइन करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है अब से क्या करें, यूट्यूब पे अगर पूछा गया है कोई क्वेश्चन तो यूट्यूब पे आंसर करिए प्लीज़। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ जी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, मुझे भी देना चाहिए। और कुछ नहीं। ठीक है, आपके ही मोटिवेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट मिली थी कि भाई यूट्यूब पे लाइव टेस्ट कैसे हो सकता है, इसमें तो कैसे मतलब कि कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आप काम करेंगे। तो यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले मैं पर्पस बता दूँ कि इस टेस्ट सीरीज़ का जो है, ये जो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस पता चलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें किस तरीके से काम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पर्पस सिंपली एक ही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है लेक्चर देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हमें ये क्वेश्चन आ चुका है या फिर नहीं। आपको कॉन्फिडेंस तब मिलेगा जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन समझाया जाएगा, तो उस क्वेश्चन की इफ़ेक्टिवनेस आपके दिमाग में ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हाँ आपको यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप जो है लाने की मैक्सिमम ट्राई करते हैं। आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हर एक पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी गलती हो रही या फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे जो है मुझे नहीं आता था या फिर कोई गलती हुई है। तो इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है यहाँ पे आपको इशारा करेगा कि भाई हमारी जो है इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था और यहाँ पे गलती हुई थी, तो इस बार नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके का ऑटोमेटिकली आपको जो है यहाँ पे याद आ जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, काफ़ी सारी एग्ज़ाम दी होगी आपने। ठीक है, बीकॉम लेवल की दी होगी या फिर रेगुलर तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, 10th 11th 12th तो वो उस टाइम पे भी आपका यहाँ पे अनुभव रहा होगा। ठीक है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हमें तुरंत दिमाग रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ जी ऐसा क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, ये तो आता ही है। तो ये कब होगा, जब आपने अच्छे से कोई प्रैक्टिस किए है क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, इससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ लाई जाए जिसमें मैं आपको यहाँ पे आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँ कि आप एक बार चैप्टर पूरा रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद आइए यूट्यूब पे लाइव मैं आपको जो है क्वेश्चन दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस करिए और उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या फिर गलत। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस सिंपली आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करिए, उससे ही आपका जो है यहाँ पे मेन चीज़ है। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पे काम किस तरीके से होगा, देखिए टेस्ट सीरीज़ है तो सीधी सी बात है आपकी एक कॉपी बनाई जाती है और आप उसका सॉल्यूशन चेक करवाने के लिए देते हैं, ये सब कुछ सही है। लेकिन ये वो टेस्ट सीरीज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप पूरे का पूरा आंसर शीट बनाते हैं और उसको चेक करके आपको दिया जाता है, वो टेस्ट सीरीज़ नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे होगा क्या,
यहाँ पे लाइव वीडियो में आऊँगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आपको लाइव क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपको सिंपली दो चीज़ें लेके बैठ जाना है, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास में होना चाहिए एक नोटबुक, ठीक है, नोटबुक और पेन पेपर और कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पेन पेपर कैलकुलेटर, जो भी आपको चीज़ें, पेंसिल वगैरह चाहिए, नोटबुक। ये नोटबुक क्यों है, ये नोटबुक इसलिए है क्योंकि आप फास्टली कुछ रफ वर्क कर पाए, ठीक है, इसके लिए। अब देखिएगा मेरे ध्यान से कैसे करना है। लाइव लेक्चर में मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जो चाहे नोटबुक में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एफएम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट सीरीज़ दिया था, ठीक है। तो टेस्ट आपको दिया मैंने फॉर एग्जांपल, और एक क्वेश्चन डाला जहाँ पे मैंने कहा कि भाई डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट, और क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके आंसर मुझे बता दीजिए कि इतना आंसर आ रहा है, कमेंट में आपने बता दिया। मैं कुछ वक्त में आपको जो है उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि हाँ जी ये सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो कौन सा सही सॉल्यूशन है, उसी के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा। इससे क्या होगा कि आपको दो चीज़ें काम हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको मैं इस तरीके के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपके एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अगर एमसीक्यू आते हैं तो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो सब्जेक्ट में एमसीक्यू नहीं आते वो उसमें एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए मेरा एक ही मंत्र है कि मैं वो चीज़ करवाऊँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे वो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपने लेक्चर में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कहीं पे भी नहीं करता हूँ। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि आपका टाइम कहीं पे भी वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोकस में है वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। और आज भी मैं आपको वही बोलूँगा कि यहाँ पे भी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन दूँगा, ठीक है, वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही होंगे। या तो आरटीपी एमटीपी कह सकते हैं, ठीक है, आईसीएम मॉड्यूल कह सकते हैं, या फिर आपके पास्ट पेपर कह सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ में से मैं एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन निकालूंगा, और ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा जिसमें आपका मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए। और इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ जी आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका आरटीपी है, आरटीपी मैंने निकाल रखा है, और आरटीपी एग्जांपल के लिए मैंने दे रखा है कि आपके सामने एक क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा और आपको कहूँगा एक एक चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये सब कुछ कैलकुलेशन करके रखा है। फॉर एग्जांपल ये 10 नंबर का है, ठीक है, 10 मार्क्स, तो उसके हिसाब से आपको कितने मिनट्स प्रोवाइड होने चाहिए, कितने मिनट्स में आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है, सॉल्व हो जाना चाहिए। उस तरीके से ही मैं कैलकुलेशन करके ही आपको टाइम प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले मुझे बताइए, ठीक है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, नोटबुक ओपन होगी आपके पास में, पेन से स्टार्ट कर देंगे कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे फटाफट से, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और आप जो है इक्विटी शेयर कैपिटल की मुझे सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो नंबर होते, ठीक है, 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन होता है। आपको पता ही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आप निकाल लेते हैं तो 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके लिए 1 मार्क्स है, इसके लिए हाफ मार्क्स है, इस तरीके से होते हैं, आपको ये पता ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको मिनट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आप फटाफट कैलकुलेट कीजिए 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं 2 मिनट्स प्रोवाइड करूंगा, 2 मिनट्स के अंदर फटाफट से आपको कैलकुलेशन करके आंसर बताना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रियल सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल आंसर क्या है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हम जो है करने की सोच रहे हैं। अगर सारे स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं तो इसी तरीके के लेक्चर चलते रहेंगे, अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम रोक देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेके आते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे नेम मेरे पास आ चुके हैं, मैंने एक लिस्ट बना रखी है। लिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता रहे, मैंने एक पेपर में सभी के नाम लिख रखे, ठीक है। काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है, ये नाम मैंने लिख रखे।
अब मैं देखूंगा कि भाई जब हम लाइव लेक्चर आते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो कितने स्टूडेंट जो है जिन्होंने कहा था कि हाँ जी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके सामने मैं टिक मार्क करूँगा कि हाँ जी इस डेट को जो है, डेट में लिख रखी है, इस तरीके का फॉर्मेट बना रखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ फॉर्मेट किस तरीके का, ये पेज है, यहाँ पे मैंने ले रखा है नेम। ठीक है, इसके सामने मैंने इस तरीके से कॉलम बना रखी है जहाँ पे मैंने डेट मेंशन करी है कि इस डेट को मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। तो उसके सामने मैं सिंपली टिक मार्क करूँगा कि हाँ जी ये स्टूडेंट ने नाम लिखा हुआ था, ये प्रेजेंट है, उसके बाद ये नहीं है। इस तरीके से चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं। आप तो ज्वाइन करिए और देखिए। ठीक है, तो सिंपली मैं इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें सोच रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ, बस इतना ही काम है मेरा। और आप ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको इसे इस तरीके से मैं सीरीज़ चलाता रहूँगा। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम इसे रोक देंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये आपको इन्फॉर्म करना था कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली है, और मैं बहुत ही जल्द आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, याद रहे सर, जब हम टेस्ट सीरीज़ लाइव स्टार्ट करें तो आपके पास दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक नोटबुक और आपको जो भी कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर वगैरह। आपको फास्टली नोटबुक में जो है रफ वर्किंग कर है ये। ठीक है, इस तरीके से ही काम करना है, रफ वर्किंग को पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा फोकस होगा आपकी जो 15 मिनट्स दी जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस मिनट में आप जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट यही डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन हम लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स में तभी आप जो है कर पाएंगे जब आपने इस तरीके से फास्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। देखिए, फास्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस तब हो पाती है जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में है, और दिमाग में तब रहते हैं जब आपने मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करी है। ठीक है, और वही मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि फास्टली आप जो है अपने दिमाग में फिट रखिए फॉर्मूलाज वगैरह, और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूँ, मैक्सिमम कितना फास्टली आप वर्क कर पाते हैं वो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ये मेन पर्पज़ है टेस्ट सीरीज़ का, कि आपकी किस तरीके से स्पीड इंक्रीज़ कर सकूँ। ठीक है, ताकि जब आपके एग्ज़ाम में आपके पास में पेपर आएगा तो आप सिंपली इतनी स्पीड में काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हाँ जी इसके 2-3 तरीके होते हैं, इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको शेड्यूल बता दूंगा, आपको टाइम भी प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जांपल 4 डेज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, 2 चैप्टर की टेस्ट है, इस तरीके से तो डेज़ भी प्रोवाइड करूँगा। इससे रिलेटेड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डेज़ भी प्रोवाइड करूँगा कि हाँ जी 4 डेज़ दिए 2 चैप्टर की टेस्ट है, 5 डेज़ दिए 3 चैप्टर की टेस्ट है। चैप्टर वाइज हम जो है उसके हिसाब से डेज़ प्रोवाइड करेंगे। बस ये बताना था कि टेस्ट सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आप जो है ज्वाइन करते रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करना बंद करते, टेस्ट सीरीज़ में रोक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। मुझे यहाँ पे सिंपली ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। अगर आपको ही बेनिफिट नहीं लेना है तो सीधी सी बात है, मैं फिर बेनिफिट दे के क्या करूँगा जब आपको ही ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की बात है, मैं सिंपली वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। अब स्टार्ट करूँगा, मैं आपको जो है शेड्यूल बता दूँगा। ठीक है, डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू सो मच।